ourselves हल्दी. Yours? आपके मंगेतर है ना ब्रिजेश, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपसे बात करने के लिए. थोड़ा प्राइवेट में बात कर सकते हैं, पर्सनल मैटर है. चलिए. What? बिट्टू सब बता दिया आपको? हे भगवान, हमारा पूरा की पूरा मैटर मीडिया में स्प्रेडिंग हो जाएगा और हमारा ये सुसंस्कारी वाला डॉटर इन लॉ का इमेज पूरा की पूरा मिट्टी हो जाएगा. Oh my God, हमारा तो पूरा की पूरा करियर ही सिंकिंग ही हो जाएगा. आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं? कॉम चाहिए, कॉम. पंप ढूंढो. हैंड पंप की अभी क्या जरूरत है? हमारा सांस वाला पंप चाहिए. जाओ वहां जाकर ढूंढो. आप रिलैक्स. आप एक काम करिए, आप आइए, आप यहाँ बैठिए. रिलैक्स. ब्रीथ. डीप ब्रीथ. रिलैक्स. देखिए, हम जानते हैं कि आपका निजी मामला है. घबराइए मत, ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगी. ठीक है? हम कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपको समझाने आए हैं, आपका पक्ष समझने आए हैं. ठीक है? सच्ची? अभी छाती पकड़ के हाहा कर रही थी और अब एकदम से तुम ठीक हो गई हो. तुम्हारा अटैक ठीक हो गया. एक घंटा आप लगाएंगे ना, अभी फिट हो जाओगी तुम यहाँ पे. माना कि हम एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन हम डर सच में गए थे. अरे आप ही बोलिए ना. वो कहा है ना कि आप बोलती है ना तो अच्छा फील होता है हमको. देखिए, आप एक बात बताइए, आप खुद एक ऐसा किरदार कर रही हैं जो जॉइंट फैमिली के बिना नहीं रह सकती, तो फिर आपको पर्सनल लाइफ में अपनी सास से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कुछ किया, कोई दिक्कत दी, कोई जाती मसला है आपके बीच? वो क्या है ना कि अच्छापन तो बस टेम्परामेंट होता है. एक मिनट, आपका मतलब टेम्पररी? आप नहीं समझेंगी. वो क्या है ना कि कोई भी सास ना अपनी बहू को बेटी कभी मान ही नहीं सकती. शादी के बाद अगर एक बार बहू घर पर आ जाती है ना, उसके बाद तो दे ताने शुरू, फिर बेटे को साइड में करके बुराइयां शुरू, बस वगैरह ये चलता ही रहता है. ना प्राइवेट होता है ना इज्जत होता है. एक मिनट, ना प्राइवेसी मिलती है ना इज्जत मिलती है, ऐसा? आप नहीं समझेंगी, रहने दीजिए. हम कह रहे हैं आपको, डॉटर इन लॉ का ना शादी के बाद जिंदगी नहीं, नॉनसेंस हो जाता है. सच बता रहे हैं हम आपको. लेकिन ये तो आपका जनरल बिलीफ है ना. और जरूरी नहीं है हर जॉइंट फैमिली एक जैसा हो, समझ रही हो? पर हमको तो ऐसा ही लगता है ना. अब देखिए, हमारा जितना भी करीबी दोस्त है ना, उन सब ने जॉइंट फैमिली में ही शादी की है. बस सारा टाइम रोती ही रहती हैं और परेशान रहती हैं. उनका जिंदगी ना हेल हो गया है, हेल. आपको हम ना एक बात कह देते हैं, ये डॉटर इन लॉ ना, ये रियल लाइफ में तो क्या आपको टीवी में भी देखने को नहीं मिलेगा. इसे जॉइंट फैमिली में खुशकिस्मत वाला. और अगर ऐसा हो जाए ना तो बताइए, साबित कर दीजिए, हम मान जाएंगे. हम एग्जाम्पल. हम शादीशुदा है, अपनी सास के साथ एक ही छत में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ. अच्छा, आप? हाँ, हम क्यों, यकीन नहीं हो रहा है? मतलब आप कह दी और हम मान लिए? ये सब ना फैमिली ड्रामा होता है मैडम जी. पीछे से ना सब सर पीट रहे होते हैं एक दूसरे का, मालूम है हमको. तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और खुद अपनी आंखों से देख लेना कि हमारा और हमारी सास में कितना प्यार है. अगर हमने साबित कर दिया कि हम एक छत में अपनी सास के साथ बहुत खुश रहते हैं, तो क्या तुम अपना फैसला बदलोगी और अपने सास ससुर के साथ एक छत में रहोगी खुशी खुशी? हाँ, बदल लेंगे. लेकिन अगर आप तीनों की तीनों साबित नहीं कर पाई ना, तो आप हमारा पीछा छोड़ देंगी. बोलिए, मंजूर है? मंजूर है. आप एक मिनट आइए जरा. देखिए, हमें नहीं लगता कि आइडिया सही है. आज तक हमारा आइडिया आपको कभी अच्छा लगा जो आज लगेगा, लेकिन हमारा फैसला फाइनल है. चलो हीरोइन, चलो.
मैडम सर क्या लगता है अब क्या होगा? गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। चलो चलो चलो, तुम्हारे कपड़े चेंज करना की टैंट्रम की वजह से ना कहीं हमारा सासू माँ मंदिर ना चली गई हो। तो फिर हम कपड़े चेंज ना करें क्या? हम तो कपड़े चेंज करके आएंगे ना, और आप जाइए अंदर, हम नहीं जाएंगे। अगर हम अंदर जाएंगे तो हमारे सामने तो सब शोइंग होगा। मतलब शो ऑफ? अब आप नहीं समझेंगे, रहने दीजिए, जाइए आप। करिश्मा सिंह जी। एक मिनट जरा इधर आइए। जी। देखिए, अंदर जाकर आप गुस्सा मत करना वरना पुष्पा जी भी भड़क जाएंगे। मतलब आपको ये लगता है कि हर झगड़े का शुरुआत हमसे ही होता है? हाँ। प्लीज अभी मत शुरू हो जाएगा, अंदर जाइए। चल चल। प्यारी सासू माँ, दरवाजा खोलिए। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं। आइए आइए। पाए लागू सासू माँ, पाए लागू। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हैं? तक तो अच्छे थे, अब आगे का पता नहीं। क्या हो गया इसे? जरूरत से ज्यादा प्यार? कुछ तो गड़बड़ है पुष्पा, होशियार। जरूर इसने अपने भाई अन्नू को खाने पे बुलाया होगा और हमसे खाना बनवाने के लिए मस्का मार रही है। क्या सोच रही हैं? अब यहीं बतियाती रहेंगी क्या? अंदर चलते हैं ना? चलिए चलिए चलिए, अंदर आइए। चलिए चलिए सासू माँ, चलिए चलिए चलिए। आइए आइए आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए। आज हमको जानना है कि आपका पूरा दिन कैसा गया। आप कैसी हैं सासू माँ? अच्छे ही हैं हम तो। अरे अच्छी नहीं, अरे बहुत अच्छी हैं आप, एकदम नेक दिल है। कभी ना हमको मौका नहीं मिला आपको ये बताने का कि आप कितना अच्छा इंसान हैं आप। आज हमको मौका मिला है सासू माँ। आई लव यू सासू माँ। अरे सहवाग तो आज बड़ा धीरे खेल रहा है, लगता है 300 तक पहुंचेगा। आप इस वक्त फुटबॉल कहाँ देख रही हैं? छोड़ो हमारा, और ये ढोंग बंद करो। जो कुछ भी मन में है ना वो बक दो, सब समझते हैं हम। ऐसी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले हम, समझी ना? कहा था ना मैंने, इतना प्यार हजम नहीं होगा। पुष्पा जी को दिखा दिया ना अपना असली रूप। मीठी मीठी बातें? अरे सासू माँ, आप भी ना क्या बात कर रही हैं? क्या मीठी बातें? और नहीं तो क्या, कि प्यार का दिखावा करके काम निकलवाने की आदत जो है तुम्हारे खानदान की। अम्मा खानदान पे काहे आ जाती है आप? अच्छा अम्मा, आप समझे हम सासू माँ। आप वो उनकी एक्टिंग कर रही है ना, वो आप वो इतना अच्छा शो देखती हैं जिसमें वो गंदी वाली सासू माँ, उनकी एक्टिंग करने में आपको बहुत मजा आता है ना? लेकिन अभी खेला बाद में खेलते हैं ना, अभी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। खेल ही तो खेलता आया है तुम्हारा खानदान हमारी भावनाओं के साथ। पता है तुमको कितना फायदा उठाया हमारा उन्होंने? अरे नहीं सासू माँ, काय का फायदा? क्या बात कर रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। एक हो तो गिनवाए ना। हाँ, अगर गिनवाने के लिए बैठे ना तो सारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बैठो, एक बात बताओ, लल्ला की शादी में क्या तय हुआ था कि हमारे बारातियों को तुम लोग महाराजा 5 स्टार होटल में ठहराएंगे, मगर कहाँ ठहराया? महाराजा आश्रम, जहाँ बाथरूम तक नहीं था। हमारा बेचारा गरीब लल्ला लोटा लेकर सुबह 5 बजे दिसंबर की ठंड में रेलवे की पटरी तक गया। अच्छा लगता है क्या कोई भी दूल्हा ऐसे लोटा लेकर रेल की पटरी पर मुर्गा बनकर बैठा रहे? मैडम सर, जिस हिसाब से पुष्पा जी सुना रही है ना, मुझे लग नहीं रहा करिश्मा मैडम को गुस्सा कंट्रोल होगा। और ऊपर से तुम्हारा वो जो भाई अन्नू, उसने तो हद पार कर दी। हमारे सारे बारातियों को समोसे खिलाए, वो भी बिना नमक वाले। हमारे सारे बाराती बेचारे भूखे सो गए। ये था तुम्हारा सत्कार? हाँ, उठ के कहाँ जा रही हो तुम? सुनो हमारी बात, सुनाने के लिए और भी बहुत कुछ है। इतना कुछ किया है तुम लोगों ने हम लोगों के साथ। भाड़ में जाए घर वाले, सब भाड़ में जाए। हमको देखिए ना, हम आपकी इतनी सुशील, इतनी प्यारी बहुरानी आपको मिली है, आपके लिए खाना बनाती है ना? आप उसकी तरफदारी कीजिए ना, हमारे लिए अच्छा बोलिए ना सासू माँ। वेरी गुड करिश्मा सिंह, ऐसे इतना संयम बनाए रखिए। वेरी गुड। कौन है? कोई नहीं। अच्छा, और आप क्या कह रही थी? आपके बारे में हम कुछ अच्छा कहे? क्या कहे अच्छा? हमेशा तो रोब झाड़ती फिरती है, हमेशा झगड़ा करती है हमसे। नहीं, तो सास बहू की छोटी मोटी नोक झोंक होती है, प्यार होता है। प्यार हाँ, ये तो अत्याचार करती हो तुम हम पर। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो हमारे लल्ला ने तुमको पसंद किया।
माँ बस। एक शब्द नहीं सुनेंगे हम हमारे खिलाफ अब आपसे। आ गई करिश्मा सिंह अपने असली अवतार में, अब कुछ नहीं हो सकता। हम बोले थे ना कि हम ही जीतेंगे, ये देखो। अरे नमस्ते अम्मा जी। हल्दी तुम? हाँ, आपको थैंक यू बोलने आए हैं हम। थैंक यू मैडम। जैन मैडम सर, आप? अरे वाह अम्मा वाह, आप तो बाजा फाड़ दिए एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? वो कहा है ना कि आपने हमारी बात पे ना थप्पा मार दिया है कि ज्वाइंट फैमिली इज द बर्बाद फैमिली, और सारी ज्वाइंट फैमिली की तरह ना आपकी फैमिली भी ना बहुत ही बुरी है। सॉरी, सबसे बुरी है। और आशा करती हूँ आपसे कि आइंदा से ना आप हमें परेशान नहीं करेंगे। बिल्लू द स्पाई, क्या टाइम आए तेरे ऊपर, क्या कर रहे हो तुम? बिल्लू बिल्लू अभी तक कमरा साफ नहीं हुआ। करिश्मा मैडम आती होंगी, अगर ये गंदा दिखा ना तो वो और गुस्सा करेंगी। भाई, और अगर उनको गुस्सा आ गया तो फिर ये भी गुस्सा करेंगे, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। बराबर संतोष जी, एक बार ठाकुर और गब्बर सिंह एक दूसरे से प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन पुष्पा जी और करिश्मा मैडम मिशन इम्पॉसिबल। लो अरे डीएसपी सर आइए। जैन मैडम। जय हिंद। जैन मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। बहुत हो गया अब हंसी टटोली। पुष्पा जी की कृपा से हमारा एक प्लान तो बिल्कुल चौपट हो चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारा दूसरा प्लान भी चौपट हो जाए, इसलिए हमें सोचना है कि अब हल्दी के साथ कौन सा दूसरा पैंतरा आजमाना है। जी हमें माफ कर दीजिए ना, हमको लगा वो बाहर अनुभव खड़ा है। हाँ, मतलब अनुभव भैया की गलती है। हाँ, नहीं नहीं, सारी गलती हमारी है, हम मानते हैं ना, इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं ना। हमें माफ कर दीजिए। देखिए सच में हम बहुत शर्मिंदा। हम पुष्पा जी आप रहने दीजिए, आप फ्लॉप कर चुकी है एक प्लान को, अब हमें फोकस करने दीजिए कि हम आगे क्या करें। उसके लिए आप यहाँ से जाइए। जाइए। नहीं हम देंगे ना। नहीं नहीं, जाइए 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 जाइए। जय हिंद। काफी गहरी सोच में लग रही हैं आप। कोई आइडिया आया आपको? आइडिया तो है। तो फिर बताइए। उससे पहले ये अदला बदली का खेल खत्म करते हैं, अपनी अपनी पोस्ट खुद संभालते हैं, और ये केस आप हमें लीड करने दीजिए। मैडम सर, ये पोस्ट अदल बदल हो ही रहा है तो पुराने डीएसपी सर को भी बुला लीजिए प्लीज। ये पोछा करते करते जिंदगी का मौजा ही चला गया है। तुम अपना बकैती बंद करो। डीएसपी सर का ऑर्डर है कि ये केस हम लीड करेंगे। आपने किया और देखिए क्या हुआ। इस बार हमें कोशिश करने दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। फिर से इनका महायुद्ध शुरू हो गया। इनके बीच में वो नया डीएसपी ना आ जाए। डीएसपी सर ने ऑर्डर दिया है कि ये केस हम लीड करेंगे, और डीएसपी सर के ऑर्डर तो हम टाल नहीं सकते, इसलिए ये केस तो हम ही लीड करेंगे। आप हम पे ना शक करने के बजाय हमें ये बताइए कि ये केस कैसे सॉल्व करें हम।
आपका खामोशी बता रहा है कि आपको हमारे अंडर काम करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको हमारा तरीका नहीं पसंद ना काम करने का। ऐसे ही फील करते हैं हम रोज जब आप हमें लीड करती हैं, लेकिन फिर भी बड़प्पन दिखाकर हम आपके ऑर्डर्स सारे फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है करिश्मा सिंह, हमारे लिए केस से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो फिर करने दीजिए ना हमको लीड। आपको क्या लगता है अगर हम लीड करेंगे ये केस तो सॉल्व नहीं होगा? हम आपको और दुविधा में नहीं डालेंगे, हम आपको इस केस से हटाते हैं। करिश्मा मैडम ने सच में ऐसा कहा है या मेरे कान बज रहे हैं? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को फिल्म करने से ना बोल दिया। हैं? लेकिन क्या? आप चिंतित मत होइए मैडम सर, महिला पुलिस थाना की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। इतना भरोसा आप हम पे कर सकती हैं। एसएचओ की गाड़ी की चाबी, शायद आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। 1 मिनट। एसआई की बाइक की चाबी, शायद आपको काम आ जाए। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। माँ, उठाइए ना, ऐसे काटते नहीं माँ का फोन। आपने हमारी माँ को कॉल किया है ना? तो और क्या करते? जब कोई बेटी जिद पे अड़ती है ना तो उसकी माँ ही उसे समझा सकती है। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सही कहा पुष्पा जी आपने। जब बेटी जिद करती है ना तो एक माँ ही है जो उसको संभाल सकती है। संतू, हल्दी की माँ का अभी की अभी इंफॉर्मेशन निकालो। यस मैम। हेलो। हाँ हेलो मैडम। मैडम हम ब्रिजेश। मैम आप क्या हमारे घर हमसे मिलने आ सकती हैं? देखिए आप प्लीज एसएचओ करिश्मा सिंह से बात कीजिए, हम इस केस में अब इन्वॉल्व नहीं है। मैडम प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, बहुत अर्जेंट है, प्लीज मैम। अच्छा ठीक है, आते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपको घर का एड्रेस सेंड करता हूँ। थैंक यू। यार सीना मैडम करिश्मा मैडम की बाइक पे क्या कर रही है? जा पूछ कर आ। दोनों चले। खामोश। आप चलिए, मैं हेलो। कल तुम पुलिस के साथ क्या कर रही थी? हमारी कंप्लेन दर्ज करवा रही थी? नहीं, हम काहे कराएंगे? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा सारा राज दुनिया के सामने खोल के रख देंगे। अगर तुम चाहती हो कि हम हमेशा ऐसे ही चुप रहें, तो चुपचाप वही करती रहो जो हम तुमसे कह रहे हैं, समझी? हम भी कहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? बेटा,
मेरे बेटे ने जो केस किया है ना, मैं चाहती हूँ कि वो हम वापस ले लें। ये हल्दी की लाइफ है और हमें उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। उसे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर वो हम बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती तो इसके लिए हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। इन लोगों की खुशी के लिए हम लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। अरे माँ, आप कहीं क्यों जाएंगी? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ये शादी तोड़ देंगे। बस चुप कर, पागल हो गया है क्या? अरे कल शादी है और आज तो शादी तोड़ने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता बेटा। तू सोच, हल्दी के दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ, कौन कहता है कि एक सास माँ नहीं हो सकती? जो आप कर रही हैं वो एक माँ ही कर सकती है। बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। हम करते हैं माँ। नहीं, आप प्लीज बैठे रहिए। आप अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहेंगी। पर बेटा, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। मानेगी। शादी होने से पहले वो खुद आपके पास आएगी और कहेगी कि वो आपके साथ रहना चाहती है। ये हमारा आपसे वादा है।